यूपी के बुलंदशहर जिले में कुत्ते के काटने से एक उभरते खिलाड़ी की दर्दनाक मौत हो गई। ये खिलाड़ी थे खुर्जा तहसील के गांव फरहाना के ब्रजेश सोलंकी। सोलंकी केवल 22 साल के थे। कबड्डी के स्टेट लेवल प्लेयर सोलंकी को 2 महीने पहले एक कुत्ते के पिल्ले ने काट खाया, लेकिन सोलंकी ने इससे सीरियसली नहीं लिया। इसके कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टरों की काफ़ी कोशिशों के बाद भी इस खिलाड़ी को मौत के मुंह में जाने से नहीं रोका जा सका। खिलाड़ी सोलंकी की मौत की वजह बताई गई रेबीज। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में रेबीज की बीमारी पर बात करेंगे। रेबीज एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है, पर शुक्र है कि इस बीमारी का टीका है और वक्त रहते वैक्सीन लेने से मरीज की जान बच सकती है। रेबीज जानवरों के काटने से होती है, खासकर कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ जैसे जानवर जब काट लेते हैं तो इंसान को रेबीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। रेबीज की बीमारी पहले जानवर को होती है और अगर ऐसा बीमार पशु किसी इंसान को काट ले तो उस बीमारी के कीटाणु उस इंसान के बदन में पहुंच जाते हैं। अगर ये काटने वाला जानवर घरेलू है तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि उसे रेबीज का टीका लगा है या नहीं। अगर टीका लगा है तो राहत की बात है, लेकिन अगर टीका नहीं लगा है तो उस इंसान को फौरन डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज शुरू करवाना चाहिए। अगर किसी जानवर को पहले से ही रेबीज है तो वह 2 सप्ताह में मर जाएगा। इसलिए अगर सड़क चलता कोई जानवर काट ले तो ये ध्यान रखना होगा कि वह जानवर मरा या नहीं। अगर मर गया तो आप समझिए कि आप मुश्किल में हैं। परेशानी तब आती है जब कोई ऐसा जानवर काट ले जिसके बारे में कुछ पता ना हो, या कोई जंगली जानवर काट ले जिसका हिसाब किताब नहीं रखा जा सकता। तो बिना देर किए फौरन डॉक्टर के पास जाकर रेबीज का इलाज करवाना शुरू करवा दें। रेबीज इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर किसी इंसान को रेबीज हो जाए तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। रेबीज के लक्षणों की बात करें तो मरीज को शुरुआत में सिर दर्द, खांसी जैसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब ये बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है तो मरीज में बहुत ज़्यादा लार बनती है और उसके जिस्म में अकड़न हो जाती है। ऐसे मरीज को पानी और रोशनी से बहुत डर लगता है। अगर रेबीज वाला जानवर आपको काटे या कोई खरोंच भी मार दे या आपके जख्म पर जीभ रख दे तो फौरन ही उस जगह को साबुन और पानी से 15 मिनट तक ज़रूर धोएं। इसके तुरंत बाद डॉक्टर के पास जाएं और उसकी सलाह पे काम करें। जरा सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। किसी भी जानवर के कांटे के घाव के लिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 कैटेगरी बनाई हैं। पहली कैटेगरी है जानवर के छूने या चाटने की। अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है, कोई खरोंच तक नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। दूसरी कैटेगरी है कि खरोंच तो है लेकिन खून नहीं निकला, तो इस केस में वैक्सीन लगवाना जरूरी है। तीसरी कैटेगरी है कि जानवर ने काटा है, खून निकला है और जख्म बन गया है। ऐसे में वैक्सीन जख्म के अंदर लगवाना जरूरी हो जाता है। रेबीज के वायरस के लक्षण 2 से 3 महीने तक बने रह सकते हैं, पर रेबीज के साथ मुश्किल ये है कि जब तक ये सिम्टम्स समझ में आते हैं तब तक रेबीज आउट ऑफ कंट्रोल या डेंजरस हो गया होता है। चिंता की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेबीज के मामले भारत में होते हैं। भारत में हर साल 1 करोड़ 70 लाख लोगों को कुत्ते, बिल्ली, गीदड़, लोमड़ी, चमगादड़, भेड़िया जैसे जानवर काट लेते हैं और इनमें से करीब 20,000 लोगों की मौत रेबीज से हो जाती है। अफसोस की बात यह है कि इन सभी मौतों को रोका जा सकता है, लेकिन ये रुक नहीं पा रही। जबकि अमेरिका जैसे देशों ने कुत्ते से फैलने वाले रेबीज को पूरी तरह से खत्म करने में सफलता हासिल कर ली है, जबकि भारत में रेबीज के 99% मामले कुत्ते के काटने के होते हैं। भारत 2030 तक कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना NAPRE पर काम कर रहा है। ये योजना राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत काम कर रही है।
डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारियां आम उपलब्ध बातों पर आधारित है। वीडियो किसी तरह का चिकित्सा सलाह नहीं देता। अपने डॉक्टर से बात करें और उनकी राय के अनुसार काम करें। धन्यवाद।